डियर फ्रेंड्स, पूर्व एपिसोड रे आमे ईश्वरदूत महामान्य मोहम्मद विषय जानिलु जे से जड़े शांत सरल और सदाचारी व्यक्ति थे। प्रश्न उठुची जे एमिति जड़े ऋषितुल्य व्यक्ति कहीं युद्ध करते। मत लोक मैंने पचारती जिहाद कौन, कुरान रे अणमुस्लिम मान को हत्या करने को कहीं कहुई, महामान्य मोहम्मद कौन धर्म प्रसार पर युद्ध करते। एमती अनेक प्रश्न, एमती कथा गुड़िक केवल समाज में घृणा और विद्वेष सृष्टि करने प्रचार करा जाए, नहले एथिरे कौनसी सत्यता नहीं। एभली मिथ्या अपप्रचार द्वारा इस्लाम रो छवि खराब होगा सहित सांप्रदायिक सौहार्द पथर प्रतिबंधक सृष्टि हुए। तेणु मु विषय आलोचना करने आवश्यक मन करुँची, जमिति कि मुस्लिम एवं अणमुस्लिम भाई भौणी माने प्रकृत कथा कौन जानीपर। महामान्य मोहम्मद का पूरा जीवन संघर्षमय थिला। 610 मसीह हीरा गुंफार ध्यान मग्न थिबा अवस्था तांको प्रथम दैववाणी है और 613 से धर्म प्रचार आरंभ कले। से कौन सी नुआ ईश्वर कथा कही ना बा नुआ धर्मर प्रतिष्ठा करना। लोकों मन में भूल धारणा अच्छी जे महामान्य मोहम्मद इस्लाम फाउंडर बा प्रतिष्ठाता, यह एक भूल धारणा। से यार पुनस्थापना करिसेंती, जार पुनस्थापना पूर्व ग्रंथ गुड़िक करथिले। से निराकारवाद प्रचार कले एवं निराकारवाद मानव सभ्यतार किसी नुआ कथा नुहे। निराकारवाद शिक्षा वेद दि जाइए, बाइबल दि जाइए, विश्वर प्रत्येक दिव्य ग्रंथ दि जाइए। सनातन धर्मर अनेक संप्रदाय जमीती राजा रामन राय ब्रह्म समाज, महर्षि दयानंद आर्य समाज, प्रार्थना समाज, नाथ संप्रदाय, अलेख संप्रदाय, एमती अनेक संप्रदाय अच्छी जो माने निराकारवाद विश्वास करती। ख्रीस्टान एवं यहूदी धर्म केतेक संप्रदाय निराकारवाद विश्वास करती। तेणु यह किसी नुआ कथा नुहे। निराकार ब्रह्म को अरबी भाषा रे अल्लाह कह जाए। मुझे विषय वेद कुरान नामक गोटे बही लिखी, केतेबेले आमे से विषय आलोचना करिबा। तेबे महामान्य मोहम्मद का एक सर्ववाद प्रचार को तत्कालीन अरब समाज विरोध कला। प्रथमे तांकरी कुरेश संप्रदाय विरोध करथिला। महामान्य मोहम्मद कुरेश संप्रदाय थिले। धीरे धीरे यह विरोध धर्मीय उत्पीड़नर रूप नेला। महामान्य ईश्वरदूत को बहुत कष्ट दिगला। कुरेश माने तांकू गाड़ी देले, माड़ देले, रक्ताक्त कले, बाटरे कंटा बिछाइले, तांकू टेका पत्थर फिंगिले। से प्रार्थना कला बेले तांको परे मला ओटर अंत बुजुला नहीं पकईले। यहीपरी नाना प्रकार अत्याचार कले। ईश्वरदूत समर्थक मान विभिन्न प्रकार अत्याचार है। से गाड़ी माड़ दिगला, लुहा जंजीर रे बांधी चाबुक प्रहार करागला, गरम लुहार चेंक दिगला, प्रचंड खरारे से शुआई दे तापर बड़ बड़ पत्थर लदी दिगला एवं अनेक समर्थकों को अति नृशंस भाव में हत्या करा। अत्याचार अतिष्ठ हुई 615 ख्रीष्टाब्द 616 भितर प्राय 100 जन मुसलमान मक्का छाड़ी अबिसिनिया चलीगले। सेठारे सेठार ख्रीस्टियन राजा शरण देले। 617 मसीह कुरेश माने मानविकतार सीमा टपीगले। से माने मक्कार मुसलमान मान को सामाजिक बासंद कले। मुसलमान माने पिला छुआ को धरी मक्कार थिबा एक घाटी आश्रय नेले। से कौन सी प्रकार सहयोग करने और से सहित मिलामिशा करने पर प्रतिबंध लगाई दिगला। यही बासन व्यवस्था 3 वर्ष काल रही है। मुसलमान माने 3 वर्ष काल निज पिला छुआ को नहीं से घाटी रे घोर दुर्दशा भोगिले। यह मानव जातिर एक कलंकमय अध्याय था। पुणी 622 ख्रीष्टाब्द
ମକ୍କାରେ ମହାମାନ୍ୟ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଅବୁ ବକରଙ୍କ ସହିତ ମକ୍କାରୁ ଲୁଚି ମଦିନା ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ହିଜରା କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷଠାରୁ ଇସଲାମୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୁରେଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମହାମାନ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ମକ୍କାରୁ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଛା କଲେ। ତେଣୁ ମହାମାନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ 3 ଦିନ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଦିନାରେ ୟହୁଦୀ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାମାନ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମଦିନାବାସୀ ମୁସଲିମ ଏବଂ ଅଣମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, କେହି କାହା ଧର୍ମ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହି ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ରାଜିନାମା, ଏହା ମହାମାନ୍ୟ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ଏବଂ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ପିଲାଛୁଆ ଏବଂ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଦିନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ମୁସଲିମମାନେ ଭାରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ 624ରେ ମହାମାନ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ସୂଚନା ପାଇଲେ ଯେ କୁରେଶମାନେ ମଦିନା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମକ୍କାରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଥିଲା। ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କୁରେଶ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମ୍ନା କରିବା ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲା। ତଥାପି ମହାମାନ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲେ, ତାପରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ମକ୍କାରୁ 209 ମାଇଲ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ବଦର ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସାରିଥିଲେ। ମୁସଲମାନମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାତ୍ର 313 ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି ଘୋଡ଼ା ଥିଲା ଆଉ 70ଟି ଓଟ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 1000 ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 200 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ 700 ଓଟାରୋହୀ ଥିଲେ। ବଦର ମଇଦାନରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବଦର ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ କୃପାରୁ ବଦର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁସଲମାନମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। 14 ବର୍ଷ କାଳ ମହାମାନ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଅହିଂସା ପଥରେ ଥିଲେ। 624ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବାର ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ କୋରାନରେ ଦୈବାବଣୀ ହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି। ଆଲ୍ଲାହ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସକ୍ଷମ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଗଲା ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ। ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 22 ଭର୍ସ ନମ୍ବର 39। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏହାର ପରବର୍ଷ 625 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କୁରେଶମାନେ ପୁଣି ମଦିନା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଉହୁଦ ନାମକ ଏକ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 627 ମସିହାରେ କୁରେଶ ଏବଂ ୟହୁଦୀମାନଙ୍କର ମିଳିତ ବାହିନୀ 10,000 ସୈନ୍ୟ ନେଇ ମଦିନା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ମୁସଲମାନମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଦିନାର ଚାରିପଟେ ଗୋଟିଏ ଖାଇ ଖୋଳିଥିଲେ, ବଡ଼ ବିରାଟ ଖାଇ ଖୋଳିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଚାରିପଟୁ ମଦିନାକୁ 27 ଦିନ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଲେ। ସେମାନେ ତ ଖାଇ ପାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ଖାଇ ଯୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହିପରି ଶତ୍ରୁମାନେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ମୂଳପୋଛ କରିଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ 628 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ 1400 ମୁସଲମାନ ମଦିନାରୁ ମକ୍କା ତୀର୍ଥ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ହୁଦେବିୟା ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କୁରେଶମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ଅନେକ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଲା ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ଆଉ ଏହାର
मुख्य विषय वस्तु थिला जे मुसलमान माने ए वर्ष तीर्थ न करी मदीना फेर जिवे एवं आसंता वर्ष तीर्थ करिवे। केवल 3 दिन पई से माने मक्का आसीबे, सांगरे अस्त्र शस्त्र आनिबे नाही। उभय पक्ष 10 वर्ष युद्ध विरति पालन करिवे एवं जो लोक जो पक्ष रहिबा को चाहिबो से रहि पारिबो। जो गोष्ठी जो पक्ष सहित रहिबो ताकू सही माने सही पक्ष बोली धरा जीवो। कौन सी गोष्ठी उपर आक्रमण हेले ताहा संपृक्त पक्ष उपर आक्रमण बोली धरा जीवो। कुरेशर कौन सी व्यक्ति इस्लाम ग्रहण करी मदीना आसिले मुसलमान माने ताको फेराइबे, किंतु यदि कौन सी मुसलमान जाई कुरेश मिसी जाए तेरे कुरेश माने ताको फेराइबे नहीं। जहाँ युद्ध बंद हो जीव एवं शांतिर वातावरण सृष्टि हम ये आशारे महामान्य मोहम्मद चुक्ति स्वाक्षर करे। यही ऐतिहासिक चुक्तिनामा 628 मसीह स्वाक्षरित होता। मुसलमान माने निश्चिंत हो गले जे आउ से आक्रमण हेबा नहीं, से शांति रहिबे। किंतु मात्र 2 वर्ष मध्य कुरेश माने विश्वासघातकता करी चुक्ति भांगी देले। से माने मुस्लिम मानक सहयोगी गोष्ठी उपर आक्रमण करी केते जन को हत्या करदेले। तेणु कुरान से सहित युद्ध करिवार आदेश देला एवं केवल सही मानक सहित बंधुता करने को मना कला। कुरान कहला जो माने धर्म विषय तुम मान सहित युद्ध करी नाहंती किंबा तुम मानकु तुम घर बाहर करी नाहंती से मानक सहित भल और न्यायपूर्ण व्यवहार करने को अल्लाह तुम मानक मना करूना। अल्लाह न्यायपरायण लोक मान भल पाती। अल्लाह तो केवल सही लोक मान सहित बंधुता करने को तुम मान बारण करुँच जो माने धर्म विषय तुम मान सहित युद्ध करिसेंती एवं तुम मान तुम घर बाहर कर देइछंती किंबा बाहर करिवारे सहाय्य करिसेंती अन्य मानक। जो माने एभली लोकंक सहित मित्रता करिवे से माने दुराचारी। यहाँ सही लोक मान विषय कहगला, समस्त विषय नुहे। कुरान साधारण अणमुस्लिम नागरिक मान विषय यह कही नहीं, केवल सही अत्याचारी शत्रु मान विरोध में कहूँ जो मैंने वर्ष वर्ष धरी मुसलमान मान अत्याचार कर आसी एवं शेष में विश्वासघातकता कर शांति होता चुक्ति को भांगी देते। किंतु दुखर कथा जे यही युद्ध विषय कुरान बाणीगुड़ी को केतेक लोक निजर स्वार्थपाई एवं घृणा विद्वेष सृष्टि करने कोट करती। से माने युद्ध संबंधी बाणीगुड़ी को मूल प्रसंग अलगा करी कोट करी थांती एवं कहती जे देख कुरान केमिति अणमुस्लिम मान को हत्या करने को कहूँ। यह फल साधारण मन में सन्देह सृष्टि होगा स्वाभाविक। धर्मग्रंथर जो बाणीगुड़ी को कौन सी घटना सह संपृक्त सेगुड़ी को बुझापी भाष्यर साहाय्य दरकार पड़ता है। घटनार प्रसंग एवं तार पृष्ठभूमि न जानी केवल गोटे धाड़ी अनुवाद देखी अर्थ करा जाए नहीं। उदाहरण स्वरूप महाभारत युद्ध कहीं होता यार बैकग्राउंड कौन थी ताहा न पढ़ी केवल गीतार गोटे श्लोक आनी उद्धार कर कह जे गीता आत्मीय मान हत्या कर शिक्षा देती एक भूल व्याख्या हम। आम समस्ते जानू महाभारत युद्ध कौरव सेना रे अर्जुनकर अनेक आत्मीय थे गुरु थे गुरु माने थे। तेणु जे से निजर आत्मीय मान बद्ध करने अनिच्छा प्रकाश किंतु श्रीकृष्ण को बुझेले जे युद्ध करने उचित यह ही धर्म। जदि कहीं गीतार से श्लोकटी को उद्धार करी कह जे गीता आत्मीय मान हत्या कर शिक्षा देती तेबे यह एक भूल व्याख्या हम। अन्य अत्याचार विरुद्ध युद्ध करने किसी नुआ कथा नुहे। अनेक धर्म अनेक ग्रंथ यार उदाहरण मिल जाव। आपण वेदरे पाइबे, वेदर अनेक वर्णना अच्छी, बाइबल रे अच्छी, गीता रे अच्छी, रामायण रे अच्छी। कुरान किसी नुआ कथा कही ना। मु जिहाद आतंकवाद पुस्तक यार अनेक उदाहरण देछि। धर्मप्राण ईश्वरदूत एवं राजपुरुष माने धन संपत्ति पाई साम्राज्य विस्तार करने धर्म प्रसार पाई जश ख्याति अर्जन करने केबे हेले युद्ध करना केबे हेले युद्ध करना।
महामान्य मोहम्मद सारा जीवन रे कहारी को बल प्रयोग करी मुसलमान करी नांती बल प्रयोग करी कहारी मन रे श्रद्धा बा भक्ति जात करबा संभव नुहे। मनुष्यर आस्थार प्रश्न, मनुष्यर विश्वास प्रश्न, भक्तिर प्रश्न। तेणु यह बल प्रयोग करी करा जाई परिबो नहीं। यह ईश्वर को उद्देश्य मध्य नुहे। मनुष्य ईश्वर को मानिब बा न मानिब, आस्तिक हम बा नास्तिक हम, एकेश्वरवादी हम बा बहुश्वरवादी हम, कहार उपासना करिवो यह तार व्यक्तिगत कथा। ईश्वर चाहिए समस्ते गोटे धर्म रे गोटे पंथारे रही थांते। मनुष्य तांकर अबाध्य हो पार न था। मात्र मनुष्यर बुद्धिर ता विचार शक्तिर परीक्षा नापी से धर्मगत स्वाधीनता देते। आस्था विषय बाध्य करदेले यही परीक्षा हो पार ना। तेणु से चाहती ना, से चाहती जे भक्त निज बुद्धि जानू, निजे विचार करी तांकु ग्रहण करू एवं निज इच्छा रे ताकर भक्ति व उपासना करू। तेणु कुरान कही धर्म विषय रे कौन बाध्यबाधकता नहीं। सत् मार्ग को असत् मार्ग संपूर्ण रूपे पृथक कर दिया जाइए। मदीना रे महामान्य मोहम्मद का पड़ोसी मान भितर भी अनेक अण मुस्लिम थे, क्रिश्चियंस थे, ज्यूज थे एवं से सहित खूब भल संपर्क थिला। से घरे किसी रांधिले महामान्य ईश्वर पठाई दूसरे। हजरत उमर जड़े सेवक अण मुस्लिम थिला। से जीवन सारा पाखे जड़े ख्रीष्टियान हो रही थिला। से केबे मुस्लिम बाध्य करना। तेणु इस्लाम बल प्रयोग द्वारा धर्म परिवर्तन कर शिक्षा देती जो मैंने कहती से माने इस्लाम को बुझी ना। 630 मसीह महामान्य ईश्वर प्राय 10,000 सैन्यों एक विशाल बाहिनी नहीं मक्का अभियान करते। कुरेश माने सेठी आत्मसमर्पण करते। तेणु बिना युद्ध बिना रक्तपात मक्का विजयी था। यापर सेठार शत्रु मान सहित से किभली व्यवहार कले ताहा देखिबा कथा। से जड़े विजयी राजा पर व्यवहार करते। ईश्वर सामने परम शत्रु माने थिले जो माने तांको गाली माड़ देइथिले, तांको बाटरे कंटा बिछाई देइथिले, तांको परिवार को सामाजिक बासंद करथिले, तांको हत्या करिया पई षड्यंत्र करथिले, तांको साथी मान हत्या करथिले, सेमानकर घर द्वार धन संपत्ति दखल कर नैथिले एवं सेमानंकु जन्मस्थान तड़ी देइथिले, मदीना तड़ी देइथिले। किंतु उदार ईश्वर दूत कौन सी प्रतिशोध नेले नहीं। से समस्त को क्षमा करदेले। से चाहिए से इस्लाम ग्रहण करने बाध्य मध्य करि पारि थांते। तेणु धर्म रे कौन सी बाध्यबाधकता नहीं। मक्का विजय हैला परे मध्य ईश्वर को अनेक युद्ध करने को पड़ता। से जो संघर्ष कले ताको ही अरबी भाषा रे जिहाद कहा जाए। जिहाद अनेक शर्त रही एवं यह केवल ईश्वरदूत बा राज्यर शासक अधिकार, कौन सी नागरिकर व्यक्तिगत अधिकार नुहे। आ महामान्य मोहम्मद अस्त्र धरने बाध्य होते। शत्रु मैंने शांति रहा देले नहीं। से बारंबार आक्रमण करते। जदि महामान्य मोहम्मद युद्ध न करि थांते तेबे मुसलमान माने संपूर्ण रूपे निश्चिंत हो थांते। कौन सी संदेह नहीं। ईश्वर प्रति अल्लाह शेष कृपा हो। से कौन से अनुचित काम करना, कौन सी अन्याय करना, से अन्याय और उत्पीड़न विरोध में संघर्ष कर। दुख ये जे इस्लाम रो क्रिटिक्स माने महामान्य मोहम्मद को तरबारी को देखी पारुछंती, किंतु तांका प्रति होइथिबा अन्याय अत्याचार को देखी पार। धन्यवाद। पुणी नेक्स्ट एपिसोड रे देखा हमारे नाइलल ब्लॉग।